हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है विनोद सिंह रावत। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। एक वीडियो में इसकी बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्यों क्या होता है और इसे हम क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर लार्ज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, और जो कॉन्ट्रैक्ट देता है उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टी। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 2019 को, और ये डिटेल है 31 मार्च 2020 की, यानी कि पूरा पूरा एक साल। ठीक है, ये अमाउंट है जो कि जिसमें 3 जीरोस आपके कम है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर लगा दिया, तो यानी कि इन सारी अमाउंट में यहाँ तक जीरोस 3 जीरो कम है। यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है यहाँ 35,000 लिखा हुआ है, लेकिन ये 35,000 नहीं है, ये है 3,50,00,000 अगर आप ये जीरो इसमें ऐड कर दोगे। इसी तरीके से वर्क सर्टिफाइड 20,000 है, 20,000 नहीं है, 3 जीरो और मिलेंगे। ठीक है, तो वैल्यूज को थोड़ा छोटा करने की वजह से ऐसे लिखा जाता है। आप जब सॉल्यूशन करोगे या तो आप ऐसे ही कर लोगे या फिर ये 3 जीरोस आप साथ में सबके डालोगे। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड, प्रोग्रेस, पेमेंट रिसीव, यानी कि जितना काम हुआ है उसकी पेमेंट रिसीव हुई है, यानी कि पूरी पेमेंट रिसीव नहीं हुई तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी काम चालू है। बट ईयर एंड में अकाउंट तो बनाना ही होता है, तो इसलिए ये डिटेल दी गई है। मटेरियल साइट को जो इशू किया गया, यानी कि साइट पे जो भेजा गया, वो 7,500 है। प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट 1,000 रुपए, यानी कि जो बनाया जाएगा उसकी जो भी प्लानिंग की गई उस सब में जो खर्चा हुआ वो 1,000 दिया है। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस 4,000, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट 250, प्लांट हायर चार्जेस, वेजेस रिलेटेड कॉस्ट, साइट ऑफिस कॉस्ट, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड, कुछ और हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हुए और हमारा जो खर्चा हुआ 149। द कॉन्ट्रैक्टर ऑन ए प्लांट कॉस्ट 20 लाख। इस वैल्यू के जो नीचे दिया हुआ है डाटा, इसमें फुल वैल्यू है, इसमें कोई 3 जीरोस आपको ऐड नहीं करने, यानी कि जो प्लांट की कॉस्ट है वो 20 लाख है, पूरी एक्चुअल कॉस्ट 20 लाख, 3 जीरो और ऐड नहीं करने, 20 लाख की कॉस्ट है, और जो कि पूरा कंटिन्यूअसली यूज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो रहा है। द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ ए प्लांट आफ्टर 5 ईयर इज 5 लाख। अगर हम प्लांट को 5 साल तक लगातार यूज करते हैं तो उसके बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू क्या रह जाएगी, 5 लाख। तो आपको इसके थ्रू डेप्थ निकालना आता होगा, ये 11th क्लास में आप सीख चुके हैं। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू अपॉन में लाइफ ऑफ ईयर, इस तरीके से डेप्थ निकलेगा। एसएलएम मेथड यूज फॉर डेप्थ, डेप्थ के लिए एसएलएम मेथड यूज करना है। वैसे भी हम 1 ईयर का बना रहे हैं और फर्स्ट ईयर में एसएलएम लगाओ चाहे रिटर्न डाउन होगा, डेप्थ सेम आता है। एज ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को डायरेक्ट वेजेस ड्यू, यानी कि 2,70,000 रुपए फुल वैल्यू है, ये भी कोई जीरो ऐड नहीं करना। वेजेस ड्यू है, ड्यू है मतलब हमने देने हैं, दिए नहीं है अभी हमने। एंड मटेरियल एट साइट 2 लाख, और हमारा लास्ट में मटेरियल बच गया है 2 लाख रुपए का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, डेट डाल दोगे, कब का बना रहे हैं आप, पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पर इसका मतलब है कि हम अमाउंट जो है ये वाली फिगर ले रहे हैं, 3 जीरो नहीं ले रहे साथ में, क्योंकि अगर हम लेते हैं तो फिर अमाउंट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, बड़ा कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। आप पेपर में कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसमें नहीं आता, वर्क सर्टिफाइड इसमें आता है। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं यहां से। मटेरियल इशू किया साइट को 7,500 टू मटेरियल इशू किया आपने 7,500। प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग कॉस्ट 1,000। फुल फॉर्म लिख लेना आप। आपको बता चुका हूं मैं, जो भी कॉस्ट खर्चे जो भी होंगे सारे हमारे डेबिट होते हैं, तो हम डेबिट में डालते चले जाएंगे। डायरेक्ट वेजेस एक एक्सपेंसेस है जो हमने 4,000 पे किया है।
मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट, मटेरियल साइट से वापस आ गया। तो जो भी आपका रिटर्न होता है, या मैंने आपको बताया था कि जो भी साइट से वापस आता है, जो साइट को जाएगा या खर्चे होंगे इधर टू साइट, और साइट से जो वापस आएगा वो इधर, तो बाय मटेरियल रिटर्न। प्लांट हायर चार्जेस, तो ये भी एक खर्चा है, चार्जेस है, खर्चा है, तो में आएगा। और ये है आपका 500। वेजेस रिलेटेड कॉस्ट, सॉरी प्लांट हायर चार्जेस 1750, और वेजेस रिलेटेड कॉस्ट 500। वेजेस रिलेटेड कॉस्ट, साइट ऑफिस कॉस्ट 678, खर्चे सारे टू में। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 375। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड, ये खर्चे हमारे बाद में आए हैं तो भी टू में ही आएंगे। वर्क नॉट सर्टिफाइड, अब काम आपका अभी खत्म नहीं हुआ है, तो वर्क इन प्रोग्रेस पे चल रहा है, तो वर्क सर्टिफाइड इसमें आता है, अनसर्टिफाइड भी आता है। दोनों को यहां लिख के टोटल यहां लिख देंगे, मैं अभी इसी साइड लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। तो वर्क सर्टिफाइड आपका है और नॉट सर्टिफाइड, ठीक है। इसके अलावा मटेरियल रिटर्न जो हुआ ये रहा, और अगर आप लास्ट में पढ़ेंगे तो यहां पे भी लिखा कि मटेरियल एट साइट इतना आपका बचा है। ये फुल वैल्यू है, लेकिन हमने जो बाकी वैल्यूज लिखी है उसमें 3 जीरो सब में कम है, तो इस पे भी आपको कम करना पड़ेगा। 200 3 जीरोस आपने हटा दी क्योंकि ये ऊपर 3 जीरोस सब में कम है। मटेरियल आ गया। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी आपको गिवन है, तो वो जितना रेस्ट बच जाता है उसको आपको क्रेडिट साइड में शो करना पड़ेगा, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर फिर डेबिट होगी। बट यहां पर बताया नहीं कितना बचा है, तो आपको खुद निकालना पड़ेगा। अगर वो गिवन नहीं भी है तो भी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी लॉन्ग लाइफ चलती रहती है, तो जो भी उसका बैलेंस बचेगा वो आपको बाय में शो करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्लांट है 20 लाख का, और डेप उसका निकालना है, तो डेप आप वर्किंग में निकाल सकते हैं। डेप निकालने का फार्मूला आपको पता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप या रेसिड्यूल वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ ईयर। ये वर्किंग नोट में होगा आपका काम, मैं भी इधर कर रहा हूं। तो 20 लाख और 5 लाख स्क्रैप वैल्यू, लाइफ ऑफ ईयर 5, 15 लाख डिवाइड बाय 5, 3 लाख डेप। तो प्लांट की ईयर एंड वैल्यू क्या बची? 3 लाख का अगर पूरे साल पे उस पर डेप लगा, तो प्लांट की वैल्यू बची आपकी 17 लाख। 17 लाख 1 जीरो ले लो, और 3 जीरो जिसमें आप नहीं लो क्योंकि ऊपर 3 जीरो आपके अलग रहे, ठीक है। 17 लाख एक और आएगा, तब जाके 17 लाख होगा जब हम 3 जीरो ऐड करेंगे, क्योंकि 17 लाख को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो 17 लाख वैल्यू बची प्लांट की, वो हमने यहां पर डाल दी। इसके अलावा इस क्वेश्चन में अगर मान लो प्लांट मटेरियल कुछ लॉस्ट होता, वो गिवन नहीं है,
पर और क्वेश्चन जो आप करोगे उसमें हो, तो वो बाय कॉस्टिंग P&L करके आपको बाय में शो करना होता है, क्योंकि जो भी प्लांट एंड मटेरियल लॉस्ट होता है, चोरी होता है, तो उसको हम यहाँ पर क्रेडिट करते हैं, उसके बाद वो आपके प्रॉफिट लॉस में डेबिट होता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी हमारे नुकसान होते हैं, एबनॉर्मल जो भी होंगे, वो सारे P&L में जाते हैं, तो वहां वो डेबिट होंगे, यहाँ पर आपके क्रेडिट होंगे, बट यहाँ पर है नहीं, तो आपको लेना नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपका कुछ सब हमने इसमें वैल्यूज पुटअप कर दी है। एक ये रह गया डायरेक्ट वेजेस ड्यू, और ये है 2,70,000, तो यहाँ पर 270 आएगा, कोई 30 नहीं लेना आपको। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। इसको टोटल करेंगे आप, तो टोटल करने पे यह आएगा आपका 22,299। इसको इधर लाएंगे, सब माइनस करेंगे टू P&L CD, और सबको माइनस करने के बाद कैलकुलेटर साफ कर लेना, ये आएगा 3324। इसके बाद इसको नीचे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे आप। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपका काम वर्क इन प्रोग्रेस में, यानी कि चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है, तो आपको कुछ पार्ट उसका रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है कॉन्ट्रैक्टर, उसको फ्यूचर देखते हुए कि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, इमरजेंसी के लिए कुछ अमाउंट अपने पास सेफ रखनी पड़ती है, तो रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर होता है। कैसे कैसे होता है उसकी भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, अगर आप देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपका 3,50,00,000 का, जिसमें से वर्क सर्टिफाइड जो है आपका, वो है आपका 2 करोड़। ठीक है, तो अगर 3,50,00,000 का आपका कॉन्ट्रैक्ट था और 2 करोड़ का आप काम कर चुके हो, तो ये 50% से ऊपर है। तो 50% से जब ऊपर आपका काम हो चुका है, तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि 2/3 आपका ट्रांसफर होता है P&L में। ठीक है, और बाकी सारा अमाउंट आपका रिजर्व में जाएगा। तो इसकी वैल्यूज निकालेंगे आप, और बाकी आपका रिजर्व में जाएगा। यहां पे आप रिजर्व लिख सकते हैं, या फिर आप यहां पर WIP लिख सकते हैं, क्योंकि ये पैसा हमें वर्क इन प्रोग्रेस के लिए ही रखना होता है। तो कितना ट्रांसफर होगा यहां पे मैं बता दूं आपको। प्रॉफिट आया आपका 3324 इंटू 2/3, क्योंकि 50% से ऊपर इतना जाता है, और कैश रिसीव कितना हुआ रिसीव, और कितना आपका वर्क सर्टिफाइड है। फार्मूला आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, वर्क कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड 2/3 और प्रॉफिट, ये P&L में ट्रांसफर होगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और वैल्यू आएगी आपकी 1662। तो ये पैसा हम P&L में डालेंगे, बाकी का हम रिजर्व में छोड़ देंगे। तो इसमें से माइनस करोगे तो यही बचेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका काम अभी फिनिश नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो आपको कुछ पैसा रिजर्व में भी डालना पड़ेगा। और इसमें जो जो मैंने बताया था मेन, कि कोई असेट्स जैसे प्लांट एंड मशीनरी है जो लॉन्ग लाइफ चलती है, तो उनकी अगर वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू बची हुई दी है तो आप डाल दोगे, नहीं तो आपको निकाल के बाय साइड में डालनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी प्लांट मटेरियल लॉस्ट हो जाता है तो उसको भी आपको बाय में शो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मटेरियल या कोई और कुछ भी है, प्लांट एंड मशीनरी यानी कि जो फिक्स सेट्स होती है जो लॉन्ग लाइफ चलती है, उसके अलावा, तो वो आपकी वैल्यू बचेगी तो आएगी, नहीं बचेगी तो आपको बाय में नहीं डालनी। यहाँ मटेरियल हमने रिटर्न किया था तो वो आया, मटेरियल साइड पे बच गया था वो आया, बाकी उसके अलावा कोई और नहीं आएगा। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड पूरा फॉर्मेट पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। तो ये न्यूमेरिकल आपका डन। ठीक है,
तो अगर मेरी वीडियोस आपको सपोर्ट करती हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और औरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।